यार दाऊद, वो क्या हमारे प्लेयर के उन्होंने बैग शैग रख लिए हैं, मतलब कि यार टिकट कैंसिल हो रहे हैं, ये क्या कहानी चल रही है? और वो मतलब मैच फिक्सिंग वगैरह ये क्या चल रहा है भाई? देखिए, बहुत ही ज्यादा अनप्रोफेशनलिज्म दिखाई दे रहा है। पहले भी हमें याद है कि बीपीएल खत्म कर दी गई थी, बंद कर दी गई थी। फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीच में उतरा और उसने बोला जी कि हम गारंटी लेंगे पैसों की भी, पेमेंट की भी। लेकिन अब ये खबरें हैं कि आपको पता है कि कोई भी फ्रेंचाइज लीग होती है उसमें पेमेंट्स आपको हिस्सों में मिलती है कि चले जी पहले फर्स्ट हाफ में आपको पेमेंट मिल गई, फिर आपको सेकंड पेमेंट मिल जाती है, कुछ 3 पेमेंट्स करके आपको देते हैं, इस तरह करके देते हैं। लेकिन बांग्लादेश प्रीमियर लीग के जो फ्रेंचाइज के मालिकान है उन्होंने हद ही पार कर दी। अभी एक हफ्ते पहले जो एक मैच हो रहा था उसमें ढाका में वो मैच हो रहा था, जब मैच खत्म हुआ तो उनके ऑनर ने बोला कि बस भाई मैच खत्म हो गया, जो लोकल प्लेयर्स हैं ढाका के वो अपने अपने घरों में जाएं, क्योंकि टीम हार कर आई थी। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इनको होटल में नहीं रखूंगा, ये हार कर आए हैं। मतलब आप ये देखिए कि इंटरनेशनल खिलाड़ी वहां पे मौजूद है। इतनी बच्चों वाली हरकत। ये तो वही मिसाल होगी, हम टीम को अपनी गाड़ी में साथ लेके जाए, अगर वो हार जाए तो लेके वापस तुम पैदल आओगे, हम तुम्हें वापस घर नहीं लेके जाएंगे। इतनी बच्चों वाली हरकत। फिर मैच फिक्सिंग का अलग सिस्टम चलता रहा, 10 खिलाड़ियों के ऊपर नाम है, उनके ऊपर इल्जाम भी चल रहा है कि वो फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे। ऐसे हैं जिनका बांग्लादेश से ताल्लुक है, 2 ऐसे हैं जो नए हैं और 2 ऐसे हैं जो ओवरसीज है। ये 10 और प्लस जो फ्रेंचाइजीज के मालिकान है उनके ऊपर भी नाम है। कोई नहीं, फिलहाल हमारा कोई नहीं अलग, नहीं, पाकिस्तान कोई नहीं। का जो इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि वो टिकट्स उनको एक को लेकर नहीं दिया गया, और कुछ खिलाड़ियों ने अपनी, जिसमें जिम्बाब्वे के रेहान बर्ल भी हैं और भी 5 खिलाड़ी हैं जो फॉरेन खिलाड़ी हैं बीपीएल में, उन्होंने अपने किट बैग्स जो है वो होटल में जमा करवाए हुए हैं सिक्योरिटी के तौर पे। कितने दिन हम यहाँ रुक रहे हैं तो आप ये रखिए। लेकिन बांग्लादेश प्रीमियर लीग नजर आ रहा है कि जल्द ये खत्म होने जा रही है। नहीं, हारिस का मसला ये हुआ, उसको टिकट बुक करा है तो वो उसने कहा मेरा टिकट बुक हो गया, तो आगे से एजेंट के थ्रू उसने कहा भाई तेरी पेमेंट नहीं, तेरा टिकट कैंसिल है। उसने फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फोन किया कि भाईजान ये मेरे मसला चल रहा है। उन्होंने फिर जो है वो जो बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड है उनको फोन किया, उन्होंने मसला हल हो जाएगा, लेकिन मसला फिर भी हल नहीं हुआ। वो बेचारा उधर का उधर ही फंसा, वो कह रहा है मैं अपने पैसों का नहीं रिटर्न टिकट दूंगा। इसमें ये बताता हूं आपको, अब ये लोग वही पूछ रहे हैं कि यार ये क्रिकेटर पैसे कमा रहा है, अपना टिकट क्यों नहीं बुक करवा रहा, वो क्यों करे बुक? तो वो ये कह रहे हैं जी कि मेरे माइंड में यही था जी कि मेरे पास कोई कैश वगैरह भी नहीं और शायद उसको ऑनलाइन पेमेंट का भी कोई इशू है, तो वो उसको यही लग रहा था कि मैं वहां जा रहा हूं तो सारी जो फ्रेंचाइज है हमेशा रूल यही होता है वही खर्चा करते हैं, होटल भी वही करते हैं, बंदा थोड़ा बहुत अपने ले जाते हैं, चलो जी शॉपिंग वगैरह करनी हो। बाकी तो अगर आप ऐसा प्लेयर अगर दिल्ली में जा रहे हो देंगे तो सारा खर्चा ऑब्वियसली वही करते हैं, होटल का वही करते हैं। वन साइड आउट अगर परफॉर्म कर दिया तो ठीक है, परफॉर्म ना किया तो खर्चा तुम्हारे जिम्मे। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। और कहा जा रहा है कि सिर्फ उन्होंने जो फर्स्ट हाफ में जो कुछ खिलाड़ियों को थोड़ी थोड़ी पेमेंट दी है वो दी है, बाकी वो दे भी नहीं रहे। और अब आगे अगले जो साल आएंगे पॉसिबिलिटीज यही है कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो तो छोड़े के क्या खेलेंगे, बल्कि शायद बीपीएल के नेक्स्ट एडिशन पे अब ताले लगने जा रहे हैं। ये भी खबरें हैं। कमाल ही है यार। ऐसा तो मतलब वो आईपीएल का मैच था जिसमें परफॉर्मेंस गंदी हुई थी लखनऊ की टीम की, तो उसका ऑनर वो केएल राहुल को डांट रहा था मतलब ग्राउंड के अंदर, तो लोगों ने इतना शोर शराबा मचाया कि यार, और ठीक मचाया कि यार वो तुम्हारा मुलाजिम है, वो टीम में खेल रहा है इंडियन टीम में, और अगर टीम की परफॉर्मेंस ऊपर नीचे है तो ठीक है। तो इतना लोगों ने वहां पे सोशल मीडिया पे तूफान बर्पा कर दिया। तो इधर तो जनाब ऑनर कह रहा है जी अपना बोरी बिस्तरा चुको तो चलो नाच जाओ अपने अपने कार, आपका होटल छोटल सब कैंसिल, अपना अपना रक्षा मंगाओ तो जाओ। तो कमाल है यार, ये क्या चल रहा है ये ऐसा। और नहीं, हमारे किस किस प्लेयर के, हारिस का तो मैंने भी सुना था, उसका क्या मतलब किट शिट बैग शैग भी सुना कईयों की पकड़ी हुई है कि पैसे दोगे तो फिर वापस मिलेगी। ऐसा ही होटल के पैसे जमा कराओगे, क्योंकि वो जो फ्रेंचाइजीज ऑनर है वो होटल की पेमेंट भी क्लियर नहीं करे, तो कह रहे हैं जी जिसका कमरा है वही फिर आए ना सामने उसी से लेंगे, जो लिए पेमेंट वही देगा। तो मतलब इतना इमेच्योर बिहेवियर हमने कभी, शायद मैंने तो कभी सुना नहीं है कि लीग्स तो, क्योंकि चलो इंटरनेशनल लीग है, इंटरनेशनल लीग है ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग बीपीएल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एक नए वीडियो में। दोस्तों अभी तक हम लोग पाकिस्तान और भारत की बात करते हैं, अब खबर निकल के आई है पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ में थोड़ा बेइज्जती वाला वाकया हुआ है बांग्लादेश प्रीमियम लीग में। कुछ खिलाड़ियों की यहाँ तक कि एडवांस के रूप में जो बांग्लादेश प्रीमियम लीग में जो फ्रेंचाइजी हैं वो खिलाड़ियों का जो खर्चा है वो वहन करते हैं, बस का आने जाने का खर्चा, होटल में रुकने का खर्चा। तो पाकिस्तान की जो मीडिया है वो बातचीत कर रही है कि हारिस राउफ और अन्य खिलाड़ियों के किट बैग जमा करा लिए गए हैं होटलों में, क्योंकि फ्रेंचाइजी ने जो होटलों का बिल है वो पे करने से मना कर दिया है। अब फ्रेंचाइजी का ये कहना है कि जिसके नाम का होटल में कमरा बुक है आप उसी से पैसा वसूलिए। पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने फ्रॉड ये किया है कि कुछ खिलाड़ी चकमा दे करके अपना सामान लेके निकल लिए हैं। अब उनका जो खर्चा है वो ना फ्रेंचाइजी देने के लिए तैयार है और ये फ्रॉड कर करके निकल आए। ये पाकिस्तान की मीडिया चर्चा नहीं कर रही है, चर्चा आपस में ये कर रहे हैं कि अपना कोई पाकिस्तान के खिलाड़ी तो नहीं है, पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी निकल आए हैं और हारिस राउफ की बैग जमा है एक होटल में। उन्होंने अपनी उसके एज ए सिक्योरिटी के रूप में दी थी कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, अब मेरी किट बैग जो है उसको जमा कर लीजिए। किट बैग भी बहुत महंगी होती है, तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हर जगह फजीयत होती है, कहीं भी जाते हैं हर जगह फजीयत होती है। बाकी आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। बांग्लादेश का नाम जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नाम आता है, क्रिकेट बोर्ड इसमें इन्वॉल्व है, आईपीएल होगी, इंडिया का नाम आता है सबसे पहले बीच में। ये तो नाम है मतलब लीगों के, ये तो आम चीज थोड़ी है। गली मल्ले की लीग तो नहीं हो रही, अफगानिस्तान में हो रही थी कोई लीग, तो ये चले गए, ऐसा थोड़ी हो रहा है। ये
ये तो मेन लीग हो रही है। अब्दुल्ला साहब, आपसे पूछा था मुतेश ने, तो आप बताइए ये क्या कहानियां चल रही हैं, ये कोई अच्छी बात है? ये क्या किया जाए? फिर अगले सीजन में तू तैयार हो जाली, तेरा कॉन्ट्रैक्ट मैं करा रहा हूँ बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, तू मेरे होते आ जाएगा। अपना करना पड़ेगा, ये बोला है जाने का आधा बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल लेगा ली, और फिर हमें पता चलेगा कि जान नहीं छूट रही। आधे आप दोनों स्पॉन्सर कर देना ना, दाऊद एंड रिजवान में स्पॉन्सर कर देंगे। तू होटल में वहां डिशेस दोगे, वापस किराया करके आएगा। ये तो लंबा खाता हो जाएगा, फिर बहुत रोने की लेकिन सीरियस नोट, जो हैरान कुन बात है मेरे लिए वो ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ रहा। जैसे हारिस ने रिक्वेस्ट की पीसीबी से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो उनका फर्ज था वो यही था कि वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से पूछे, उन्होंने कहा हम करते हैं, मतलब पीसीबी को उन्होंने जवाब दे दिया कि हाँ जी हम देखते हैं, मामला रिजॉल्व करते हैं। लेकिन हैरान कुन बात मेरे लिए है कि इतना कुछ बीपीएल में हो रहा है, अगर यहाँ पे पाकिस्तान में हो रहा होता तो हमें पता है कि हम तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पकड़ लेते, भाई ये क्या हो रहा है। वो दरबार की जो टीम के ऑनर है उन्होंने भी कुछ कहा भी है कि मैं पेमेंट कुछ क्लियर कर देंगे, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का फौरन ऑफिशियल स्टेटमेंट आना चाहिए था। वो बहुत डिले है कि करते हैं कराते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो भी सीरियस नहीं ले रहे। असल में रियलिटी ये भी है ना कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है वो भी सारी चेंज हुई। आपको पता है जो पॉलिटिकली अनरेस्ट हुआ था, उसके बाद वहां पर जो बीसीबी है वहां पर भी बहुत सारी तब्दीलियां हुई थी। तो शायद एक ये भी मेजर रीजन हो सकता है कि वहां पर जो चलाने वाला निजाम है वो थोड़ा सा खराब हुआ है, जो बंदे नए आए हैं वे भी वो थोड़े से अनप्रोफेशनल हो। ये तो प्राइवेट लीग है, और प्राइवेट लीग में तो इस तरह के मसले नहीं होते। अगर लीग बदनाम हो जाए तो नेक्स्ट टाइम प्लेयर्स आते ही नहीं। दरबार शाही, क्या जो नाम बताया टीम का, दरबार शाही, तो उन्होंने जनाब उधर ही दरबार लगा लिया ग्राउंड में। यहाँ जी हाजिर हो जाओ सारे, बारी बारी, परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो बात चलेगी, नहीं तो नहीं। कमाल। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो, कैसे पाकिस्तानी आपस में डिबेट कर रहे हैं कि हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हमेशा हर जगह फजीयत होती है, चाहे किसी भी लीग में जाए। अब ये पाकिस्तान जो खिलाड़ी है ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग में गए हैं, वहां पर इतनी ज्यादा फजीयत हो गई है, कुछ खिलाड़ियों को एज ए सिक्योरिटी रूम में होटल में बंद किया गया, कुछ खिलाड़ियों ने अपनी जो किट थी उसको रख करके बाहर निकले, कुछ खिलाड़ी बेवकूफ बना के होटल के स्टाफ मैनेजर को निकल गए हैं। मतलब कि बांग्लादेश प्रीमियम लीग के तो हाल पहले से ही खराब थे, लेकिन ये खिलाड़ी जहां जाते हैं वहां पे उस लीग के और ज्यादा हाल खराब हो जाते हैं। अब पाकिस्तानी आपस में डिबेट कर रहे हैं कि, और एक दूसरे से जानकारी ले रहे हैं कि अपना कोई खिलाड़ी तो नहीं फंसा है। तो दोस्तों ये दोनों जो पाकिस्तानी आपस में तो बोल रहे हैं कि अपना कोई खिलाड़ी नहीं फंसा, लेकिन इन्होंने एक बात कबूली भी है कि हारिस राउफ ने अपनी बैग किट को रख करके एज ए सिक्योरिटी रूम में कहीं गए हैं, अपने कुछ खाने पीने के सामान बाहर जाने के लिए सिक्योरिटी रूम में, क्योंकि जो फ्रेंचाइजी उन्होंने पेमेंट करने से मना कर दिया है। और कुछ पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो बेवकूफ बना के निकल गए हैं होटलों से और पाकिस्तान वापस रवाना हो गए हैं, क्योंकि बांग्लादेश प्रीमियम लीग पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पे है। और अब शायद इसका जो नेक्स्ट एडिशन है वो नहीं होगा, क्योंकि बांग्लादेश के हालात बहुत ज्यादा खराब है। भारत से दुश्मनी लेकर के बांग्लादेश के हालात खराब होने ही थे। बाकी हम लोग जो मजे ले रहे हैं वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के मजे ले रहे हैं। ये हर जगह जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, इनके हाल खराब होते ही। ये अमेरिका अगर जाए, कोई भी आम पाकिस्तानी अमेरिका जाए तो एयरपोर्ट पे अलग से इनका चेकिंग होगी, अलग से इनको चेक किया जाएगा, 2-3 घंटे में समय लगेगा। बाकी भारत के लोगों को, भारत के खिलाड़ियों को कोई समस्या नहीं, कहीं भी आ जा सकते हैं। वैसे भी हमारे खिलाड़ियों को जरूरत नहीं है दुनिया भर की गरीब लीगों में जाने की, क्योंकि आईपीएल में इतना पैसा मिल जाता है, बाकी लीग में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये पाकिस्तान के जो खिलाड़ी है पूरी दुनिया में मारे फिरते हैं, कोई ना कोई लीग खरीद ले, लाख 50,000 रुपए मिल जाए, इस तरीके से ये भिखारी, देश के भिखारी लोग ऐसे ही मारे फिरते हैं। बाकी आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा ही है। दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।